हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज की इस नई वीडियो पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों एकदम से बेहतरीन आप तैयारी करते रहिए। और आज के इस क्लास में दोस्तों मैं हिंदी का क्या है पूरा दोस्तों हिंदी का पूरा टॉपिक यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या है कमेंट किए थे कि सर जी एकलव्य विद्यालय, कन्या परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय का अलग अलग से वीडियो लाइए। तो दोस्तों मैं बता दूं सभी का एक ही पेपर एक ही क्या है जनजाति कार्य विभाग द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है कि तीनों का क्या है एक ही पेपर होगा एक ही दिन पे। तो मैं बता दूं दोस्तों डिपेंड क्या है आप में करेगा कि आपने किस क्या है चॉइस फिलिंग करते समय किस विद्यालय को फर्स्ट लिस्ट में आपने रखा है, फर्स्ट में रखा है। जैसे दोस्तों गर्ल्स की बात करूं तो क्या है कन्या परिसर में केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं। ज्ञान विद्यालय में दोस्तों इसमें क्या है ओबीसी, जनरल आदि मतलब अदर कास्ट वाले इसमें क्या है एडमिशन ले सकते हैं। एकलव्य में दोस्तों केवल क्या है एसटी वाले ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप बेहतरीन होंगे। तो और आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं डिस्क्रिप्टिव पूरे परिभाषा सहित डेफिनेशन सहित पूरे यहाँ ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। हिंदी के दोस्तों बहुत सारे हैं, आप अंत तक बने रहिए, देखिए आपको कैसा एक अनुभव, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के हम क्या है फर्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की यहाँ एक टॉपिक से। तो पहले क्या दिया है दोस्तों समानार्थी या क्या है पर्यायवाची शब्द। तो सभी जानते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द जो क्या है एक से अधिक मतलब एक शब्द के क्या है समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का क्या है आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों विश्व नहीं होगा, भू नहीं होगा, तड़ाग नहीं होगा, क्या हो जाएगा ए अचल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों जो कि पर्यायवाची शब्द से लिया गया है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पुत्र का पर्यायवाची होगा। तो पुत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों पर्यायवाची तनय हो जाएगा। इस तरीके से आप पर्यायवाची शब्द कुछ आसान आसान वाले आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं दोस्तों इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड क्या कहेंगे एंटोनम्स, जो कि परिभाषा दिया है एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो मतलब दोस्तों क्या है विपरीत या उल्टा शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं क्या बोलूँगा उठना, उठना मतलब क्या होता है ऊपर, उठना का क्या हो जाएगा विलोम या उल्टा बैठना हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है इसमें क्वेश्चन थर्ड नंबर जनहित का विलोम शब्द कहते हैं। तो जनहित का क्या हो जाएगा विलोम दोस्तों जनहित जो क्या है दूसरे के हितों में काम करे, दूसरे के हित में काम करे, इसका क्या हो जाएगा विलोम स्वहित मतलब जो स्वयं के हित में काम करे। ठीक है ना। फिर क्या है दोस्तों नेक्स्ट स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है। तो स्वार्थ का विलोम शब्द आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन परमार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों फिर यहाँ देखिए संज्ञा सर्वनाम से भी बहुत सारे संज्ञा के प्रकार के भी मैंने दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन दिया है डिस्क्रिप्टिव से, तो आप देख सकते हैं बेहतरीन बने रहिए अंत तक। संज्ञा की परिभाषा तो दोस्तों क्या होगा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। किसी व्यक्ति जैसे दोस्तों मैं बोलूं राम खाना खाता है तो राम क्या है दोस्तों इसमें संज्ञा, वस्तु आदि टेबल कुर्सी ये सारे आप देख सकते हो ये क्या है संज्ञा है। स्थान किसी शहर का नाम भोपाल कुर्सी भोपाल, ठीक है ना, इंदौर जबलपुर ये सभी क्या हैं संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं रोहन कुर्सी भोपाल दयालु, ये सब क्या हैं संज्ञा हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन क्या दिया है बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, वाक्य में चांदी शब्द है। तो वाक्य में चांदी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संज्ञा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। जो चांदी दिया है सर्वनाम नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखिए ये संज्ञा के भेद पढ़िए दोस्तों, फिर आपको क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। संज्ञा के भेद प्रकार मैंने यहाँ पर लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि क्या है प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों आपको क्या है इस तरीके से ध्यान रखना है। अंग्रेजी में संज्ञा के भेद बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा PCCMA। तो दोस्तों आपको क्या है ये 5 नाम आपको याद रख लेना है, कॉपी में नोट रखना है दोस्तों, नोट करके रख लेना है। क्या है संज्ञा के भेद को आपको क्या है इंग्लिश में नाम याद रखिए तो हिंदी में आसानी से बन जाएंगे। PCCMA। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेहतरीन तरीके से आप पूरे पाँचों का क्या है संज्ञा के भेद हम पढ़ते हैं।
तो फर्स्ट क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि मैंने क्या बताया PCCMA, मतलब फर्स्ट में क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करूं तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी क्या एक व्यक्ति नाम और उसके क्या है उसका बोध कराए, ठीक है ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम को हम क्या कहेंगे प्रॉपर नाउन या क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, मोहन, टेबल, इंदौर, सिवनी। किसी सिटी का नाम, वस्तु का स्थान का नाम टेबल, राम, मोहन, तो इनको क्या कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, या तो इंग्लिश में क्या है प्रॉपर नाउन कहेंगे प्रॉपर। फिर कॉमन नाउन, कॉमन दोस्तों मतलब एक सामान कहिए, सामान जाति को बोध कराते, तो इससे समझना आपको कॉमन कॉमन हो सभी में, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा तो क्या है जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन से आपको ध्यान रखना, कॉमन से जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या है जिसके एग्जाम्पल देख लें दोस्तों, यहाँ पर दिए हैं कॉमन नाउन के। महिला, महिला जैसे दोस्तों एक जाति को क्या है बोध कर रही, जैसे महिला बोलूँ तो इसमें महिला में क्या आ जाएंगे बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी, जैसे मम्मी, बुआ, दीदी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। जानवर में क्या आ जाएंगे बंदर, लायन, शेर, जी बहुत सारे जानवर आ जाएंगे। जी क्या है किसी जाति या वर्ग को क्या है बॉय में समझ गए दोस्तों, लड़के बहुत सारे आ जाएंगे, गर्ल में लड़कियां। इस तरीके से यह क्या है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्या है दोस्तों PCCMA, मतलब क्या है दो बार सी है तो कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है दोस्तों कलेक्ट कर रहा है ये किसी समूह को, इसमें आपको कीवर्ड पकड़ के देखना है, क्या हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा नाउन से समूह का बोध क्या पता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में दोस्तों क्या है किसी एक क्या है समूह का कलेक्ट रहते हैं कक्षा में, तो उसका क्या है अपने को जानकारी मिल रही, तो उसे हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन कहेंगे, जो कि कक्षा। आर्मी जैसे टीम दोस्तों, टीम में 11 क्या खिलाड़ी होते हैं, तो टीम से हमें क्या किसी समूह का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों फोर्थ द्रव्यवाचक क्या है मतलब MA, तो दोस्तों लास्ट में क्या है MA आता था, तो इसमें क्या है मटेरियल नाउन। M4 क्या है मटेरियल और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल मतलब जानते हैं दोस्तों पदार्थ होता है, मटेरियल मतलब पदार्थ या द्रव्यवाचक सब संज्ञा हो जाएगा। तो जिस संज्ञा नाउन से ऐसे पदार्थ का पता चले जिससे दूसरी वस्तु बन सके, देख दोस्तों यहाँ पर सके है क्या दूसरी वस्तु बन सके, हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तो गोल्ड से दोस्तों आप सभी जानते हो इससे क्या बन सकते हैं जो कि आभूषण बनते हैं जो महिलाएं पहनती हैं, उसी तरीके से इससे क्या कहेंगे हम द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन कहते हैं। तो बेहतरीन से दोस्तों आप याद करिए, और वीडियो सही लगे तो दोस्तों आप क्या है कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों भाववाचक, जो कि पाँच ही इसके क्या है संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब दोस्तों होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। तो भाव अब सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे अपन अंदर से भावनाएं बहती हैं, जैसे क्या क्रोध, किसी पर गुस्सा करते हैं, क्या है प्रेम मतलब क्या हो जाएंगे लव, किसी से करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। जिस संज्ञा से गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता हो, जिसे हम ना क्या है ना ही देख सकें और ना ही छू सकें, केवल महसूस कर सकें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है, ना ही हम देख सकें ना ही छू सकें, केवल उसे क्या है महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लव हो गया दोस्तों, क्रोध, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन अब बनते हैं, तो चलिए देखिए आप, आई होप आप बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो फिर क्या है दोस्तों यहाँ से अपन तैयारी करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यही क्या है एग्जाम्पल में दिया था, जो कि क्या हो जाएगा महिला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या है 7 नंबर का राम रोज स्कूल जाता है, वाक्य में राम क्या है, तो राम क्या है दोस्तों किसी का नाम मैंने बताया था, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें नहीं दिया है तो क्या है संज्ञा हो जाएगा, किसी का नाम विशेषण नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, अवयव नहीं होगा। ये तो पढ़ लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं, तो देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन 8 नंबर का जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, जो किसी क्या है जाति या विशेष क्या है दर्शाए। तो यहाँ पर क्या है राम नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा, भोपाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा गाय हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों 9 नंबर का क्या है लड़कियां खेल रही हैं, वाक्य में लड़कियां शब्द हैं, तो लड़कियां दोस्तों क्या है एक क्या है आपको सभी मैंने बताया था गर्ल, गर्ल मत कौन से समूह में आती हैं, यहाँ पर दिया है दोस्तों सी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है
मोहन किस संज्ञा क्या है, मतलब दोस्तों आपको बताना है मोहन शब्द किस संज्ञा में आएगा। तो बताइए दोस्तों, किसी का नाम मैंने बताया, किसी सिटी का नाम जो कि क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो प्रॉपर किसी का नाम बताया उसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, इसके बाद क्या है, काल। काल मतलब आप जानते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल, थर्ड क्या हो जाएगा, भविष्य काल। दोस्तों ये इसलिए मैंने क्या है, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए इसलिए इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको क्या है बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैंने बनाया है। तो वर्तमान काल है जो आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आपको ये कीवर्ड देखना है, इसमें क्या आ जाएगा, है वर्ड, वर्तमान काल आ जाएगा, है, ही, हूँ। फिर भूतकाल क्या हो जाएंगे दोस्तों, भूतकाल में आपको क्या देखना है, था, थी, थे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, भूतकाल के हो जाएंगे। लास्ट में दोस्तों किसी वाक्य के लास्ट में इनको आप देखोगे तो वही आपको क्या है, काल हो जाएगा, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। भविष्यकाल की बात करूं तो लास्ट के वाक्य में क्या आएगा, अंत में गा आएगा, गी आएंगी, गे आएंगे। जैसे दोस्तों मैं कल इंदौर जाऊंगा, मैं कल भोपाल जाऊंगा, वह खाना खाएगी, ठीक है ना, वे गाना गाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, भविष्यकाल। भूतकाल क्या हो जाएंगे, वह आम खाता था। इस तरीके से था आएंगे हर एक वाक्य में, मैं जाता हूँ, ये क्या हो जाएंगे, वर्तमान काल। तो दोस्तों तीनों काल के बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आप लगाइए और देखिए कितने आपसे बन रहे हैं। श्याम स्कूल जाएगा वाक्य किस काल का है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि अगर क्या है, वाक्य के अंत में गा आए दोस्तों, वाक्य के अंत में क्या है, गा आएगा, तो आपको पता है किस काल में हो जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, इंग्लिश में क्या है, फ्यूचर टेंस। इसको क्या कहेंगे, पास्ट टेंस, इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आप सभी को पता है जी किस में आ जाएगा, वाक्य के अंत में गा आया है तो क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भविष्यकाल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह भोपाल में रहता था, तो था आया है, मैंने बताया है दोस्तों, यहाँ पर आप नोट कर लेना कॉपी में, था आया है तो किस काल में हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कहाँ दिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, था आया है वाक्य में तो क्या आ जाएगा, भूतकाल। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों इस तरीके से एकलव्य की क्या है, एग्जाम में बहुत आसान पूछते हैं बेहतरीन तरीके से, बशर्ते आप पर है, निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से तैयारी किए हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, मैं गर्म दूध पीता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, हूँ आया है, जो कि मैंने बताया है ये क्या है, वर्तमान काल का होगा। फिर यहाँ पर क्या है, वह खाना नहीं खाया है, तो नहीं खाया है दोस्तों आया है, इसमें क्या आ जाएगा, वाक्य पूछा किस, वाक्य किस तरह का है, तो दोस्तों आपको क्या है, वाक्य किस तरीके से पूछा है, यहाँ काल नहीं पूछा है, तो आपको क्या बताना है, नहीं शब्द आया है, जो कि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा अपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए हैं, अब क्या है, संज्ञा को पढ़ना है। तो आपको देखिए इसकी परिभाषा बता दूं, संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा मैंने बता दिया है, इसी के स्थान पर क्या आएंगे, जो आने वाले शब्द उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे दोस्तों वह क्या होगा, सर्वनाम, उसका, उन्हें, उनका। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने बताया राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, वह खाना खाता है। तो राम नाम ना लेके मैंने क्या किया, वह लगाया है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उसका, तुम, ये सब क्या है दोस्तों, सर्वनाम हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। रमेश के साथ कोई बैठा है, तो देखिए दोस्तों वाक्य में सर्वनाम है, तो आपको बताना वाक्य में क्या सर्वनाम है। तो रमेश दोस्तों आपको पता है ये क्या है, संज्ञा है। फिर यहाँ पर साथ तो नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, रमेश नहीं होगा, साथ नहीं होगा, कोई। तो दोस्तों देखिए किसी नाम की जगह यहाँ पर क्या किया है, कोई बैठा है। जैसे मैं बोलूँ राम के साथ श्याम बैठा है, तो श्याम की जगह यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, कोई। तो कोई वर्ड क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तुम कहाँ रहते हो, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, तुम कहाँ रहते हो, वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, किसी नाम के स्थान पर क्या है, तुम लगाए हैं, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही क्या है, सर्वनाम होगा। तो जैसे दोस्तों राम कहाँ रहते हो, तो जैसे किसी आप स्टूडेंट से पूछे या किसी से भी, राम तुम कहाँ रहते हो, तो राम की जगह नाम ना लेके मैंने क्या लगा दिया, तुम लगा दिया, तो इसी यही क्या हो जाएगा, तुम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में व्यंजन कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है। यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैंने टॉपिक उठाया है दोस्तों, आपको बताना है व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर
दोस्तों यहाँ पर व्यंजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जे स्वर है, तो व्यंजन जे है दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग मिस हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। व्यंजन 3 है और बाकी जे क्या है, स्वर। तो व्यंजन की जगह यहाँ दोस्तों मैंने क्या है, स्वर लिखना रहा। चलिए ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आपको बता दूं, प्रत्यय और उपसर्ग से भी यहाँ क्वेश्चन है, तो आपको पहले प्रत्यय की परिभाषा मैं बता दूं, इसके बाद आप क्या है क्वेश्चन लगाइए। तो क्या है प्रत्यय की डेफिनेशन, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों आप जानिए प्रत्यय क्या होंगे, किसी शब्द के, जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ, शेरनी, तो जो कि नी शब्द आ रहा है लास्ट में, जो क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, मोरनी, कूटनी, नी शब्द आ रहे हैं, ये सभी क्या है, वाक्य के अंत में, यहाँ पर अंत देखिए दोस्तों, जुड़कर उनमें विशेषता लाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं, जो ठीक ना, शब्दांश दोस्तों, यहाँ पर क्या है, शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह क्या है, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ भी नए होगा जब दोस्तों, नए आप लिख लेना, क्या है, शब्द के पहले दोस्तों, शब्द के पहले आपको क्या ध्यान रखना, उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय क्या है, शब्द के लास्ट में। जैसे दोस्तों निर्जीव, इसमें क्या है, निर उपसर्ग है। निराकार, निर्माण, ये सब क्या है, शब्द के पहले ला करके जो शब्द की क्या है निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम उपसर्ग कहते हैं। तो फिर क्या है, प्रत्यय शब्द के अंत में, उपसर्ग शब्द के पहले, तो ठीक है ना। जो दोनों को आपको क्या है, बेहतरीन तरह से रखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए, गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, गाने वाला में क्या है, वाला प्रत्यय है। जैसे चाय वाला, दूध वाला, सभी में इसमें क्या हो जाएंगे, वाला प्रत्यय हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, धर्म का विलोम शब्द क्या होगा। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता है, इसका क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, उपसर्ग से लिया गया है क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो बताइए दोस्तों, मैंने बताया अभी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा, पहले। तो आपको बताना है किसी शब्द के कहाँ होता है उपसर्ग का, मूल शब्द के बाद, क्या मूल शब्द के बाद होता है, क्या मूल शब्द के मध्य में होता है, क्या मूल शब्द के पहले होता है, क्या शब्दों में, नहीं, कहीं नहीं। तो आपको सभी को पता है उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के पहले जुड़कर उसमें अर्थ में बदलाव लाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। और प्रत्यय की बात करें तो जो क्या है, शब्द के अंत में लाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो पर दोस्तों इतने ही बेहतरीन तरीके से आप याद करिए, हिंदी के बहुत सारे टॉपिक दोस्तों आपको बेहतरीन बन गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।